उस दिन जो हम लोग सीखे थे वो अष्टक वर्ग का ही मेथड सीखे थे कि जी। किसी भाव का फलादेश अष्टक वर्ग से कैसे निकालते हैं, इसी के ऊपर था। उसका नियम यही था कि अष्टक वर्ग के जिस किसी भी भाव का परिणाम हम लोगों को देखना है, जिस किसी भी हाउस के जिस किसी भी भाव का परिणाम हम लोगों को देखना है, जिस किसी भी हाउस का परिणाम हम लोगों को देखना है, तो उस हाउस का हम लोग सबसे पहले बिंदु देखेंगे कि उस हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में कितना बिंदु गया। फिर उसके बाद उस हाउस का जो स्वामी है वो जहां बैठा हुआ है उस हाउस को कितना बिंदु मिला, ये 2 पॉइंट। और तीसरा, उस हाउस का जो कारक ग्रह है वो जहां बैठा हुआ है उस स्थान को कितना बिंदु मिला, कितना पॉइंट मिला, ये 3। इसी 3 के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो हाउस का फल कैसा मिलेगा। अब ये मेथड के साथ और भी 2-3 मेथड लगा करके अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो और अच्छा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। ये एक बेसिक मेथड है, सामान्य मेथड है, जो आप नॉर्मल कुंडली को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग में किया जाता है और इससे परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इससे परिणाम नहीं मिलता, इससे परिणाम मिलते हैं। फिर से इसको आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी हाउस है उस हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। दूसरा, उस हाउस का जो स्वामी है, जो जिसको लॉर्डशिप मिला हुआ है, वो जहां बैठा हुआ है उस हाउस को कितना बिंदु मिला, कितना पॉइंट मिला। और तीसरा कि जो कारक ग्रह है, उस हाउस का जो कारक ग्रह है, कारक प्लैनेट है, उसको कितना बिंदु मिला। ये तीनों बिंदु को आप जोड़ लें और जोड़ने के बाद उसे 3 से डिवाइड कर दें, तो वो एवरेज अगर 28 से ऊपर जा रहा है, अगर 3 से डिवाइड करने के बाद तो 28 से ऊपर जा रहा है, तो काफी अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। या फिर अगर 7वां हाउस को देख रहे हैं हम लोग तो वैवाहिक जीवन के बारे में देखेंगे। 10वां हाउस को, किसी भी हाउस का आप इससे परिणाम निकाल सकते हैं, किसी भी हाउस का। उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 28 से अगर ऊपर है तो उस हाउस का फल आपको पूरा मिलेगा, और अगर 28 से कम है तो उस हाउस का फल उसी अनुपात में कम होते चला जाएगा। जैसे अगर 20 हो गया, 21 हो गया तो बहुत कम हो गया, या 15-16 कुछ भी हो गया तो बहुत कम हो गया। वो 15-16 तो नहीं होगा, हाँ मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन 28 से कम में जितना होते चला जाएगा उस हाउस का फल उतना ही कम मिलते चला जाएगा। ये इसका सामान्य नियम है। इसी को आप देखिए, जैसे मैरिज के परिप्रेक्ष्य में मैंने मतलब 2-4 आप लोगों के लिए 2-4 चार्ट बना करके रखे थे, आप लोग को साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, एक ये चार्ट है, ये चार्ट को देखिए। वाराणसी का जन्म है, तुला लगन की कुंडली है, जुपिटर लगन में बैठे हुए, 7वें स्थान में सैटर्न, मरकरी और सन, 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 8वें स्थान में मार्स, कुंडली मांगलिक होती है, ठीक। अब इनका अगर हम लोगों को वैवाहिक जीवन देखना है, यहाँ पर जो भी जितने भी चार्ट मैंने लिए हैं ना, तो उन लोगों का ही चार्ट है जिनका डाइवोर्स हो चुका है, या फिर पति या पत्नी में से किसी एक का मृत्यु हो गया है, ऐसे ही लोगों का चार्ट मैंने लिया है। तो आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, हाउस, हाउस में कितनी संख्या मिली है। दूसरा, उस जो स्वामी है वो जहां बैठा हुआ है उसको कितनी संख्या मिली है। तीसरा, कि उस हाउस का जो कारक है वो जहां बैठा हुआ है उसको कितनी संख्या मिली हुई है। इस 3 चीजों पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। विवाह के एस्पेक्ट में आप देखेंगे, विवाह की दृष्टि में आप देखेंगे कि अगर पुरुष की कुंडली है
तो उसका कारक जो ग्रह होगा वो होगा शुक्र, और अगर पत्नी की कुंडली है तो उसका जो होगा वो होगा मंगल। ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। तो इस चार्ट को हम लोग अगर देखें तो आप इस चार्ट को देखिएगा तो 7वें स्थान में 24 मेष राशि आई है, 7वें स्थान में 24 अंक मिले हैं। ठीक है, 7वां लॉर्ड कौन हो गया? मार्स। कहाँ बैठा हुआ है? 8वें स्थान में बैठा हुआ है। 19। इसको कितनी संख्या मिले? 19 मिले हैं। 19, 24, 19। ठीक, 7th का कारक का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट है। तो हम फिर से अगेन मंगल कारक ग्रह हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? 8वें स्थान में। 8वें स्थान पे फिर से 19 अंक, तो 24 अंक, 19 अंक, 19 अंक, टोटल 62। डिवाइड तो 20.66 एवरेज आया। 20.66 आया। एवरेज हमारा क्या था? 28 लेना था। 28 था। काफी कम आया। 20.66 है, 8 कम है मोटा मोटी। आप देखेंगे कि इनका डाइवोर्स जो हुआ वो 2002 में हुआ। इनकी विवाह जो टूट गया वो 2002 में इनका विवाह टूट गया, काफी लंबे चलने के बाद। इस विधि को आप एक सहायक विधि की तरह प्रयोग करें। इस विधि के साथ आप 2-3 योगों को लगा करके अगर आप अप्लाई करेंगे और 2-3 चीजें और अपने स्तर से लगाएंगे, धारा कारक हुआ या 7th का पद हुआ, ये सभी चीजों को धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे उसको यूज करते हैं। तो जितनी चीजें आप जानते हैं वो सारी चीजों को आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जैसे हमें अष्टक वर्ग हमें ये दिखा रहा है कि 7वां स्थान इस व्यक्ति का कमजोर है, 7वां स्थान का फल इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अब उसके साथ साथ आप देखिए और कुछ योग को देख लीजिए। तो यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, एक पाप ग्रह, भले उच्च का होकर के बैठा हुआ है ठीक है, लेकिन सैटर्न बैठा हुआ है, एक पाप ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह तो है। दूसरा सन बैठा हुआ है, उच्च का बोल दिया मैंने, क्षमा करें, नीच का है और सूर्य भी है सर। सैटर्न नीच का होकर के वहां बैठा हुआ है। सन जो है ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मरकरी भी यहाँ बैठा हुआ है जो कि रेट्रोग्रेड है। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि 7वां स्थान का अधिपति 8वें में बैठा हुआ है। 8वें में बैठा है सर। 8वें स्थान का अधिपति कौन है? मंगल। कहाँ बैठा हुआ है? 8वें में बैठा हुआ है। तो जब कभी भी 7वें का अधिपति 8वें में बैठेगा तो क्या होता है? विवाह में परेशानी, विवाह टूटने का ये योग होता है। सर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं दिखाएगा सर 7वें का 8वें में। यहाँ दो चीजें आप सिर्फ ध्यान केंद्रित किया आपने। एक सामान्य पराशर का दिया गया योग आपने देखा और दूसरा अष्टक वर्ग आपने देखा। आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह टूटने वाला है। अष्टक वर्ग में भी इसको बल नहीं मिला और योग में भी इस व्यक्ति का दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को मैरिज संबंधित परेशानी होगी, मैरिज टूटेगा। आशुतोष जी, मेरे पास एक कुंडली है, अगर उसका कुछ विश्लेषण करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उनका भी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, इसको लास्ट में 2-3 चार्ट और है, इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में इसको भी देखेंगे एक बार। सर वैसे भी देखेंगे तो वीनस 8th हाउस में सर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है मैरिज के बाद, यहाँ जबकि स्वराशि का है। 7वें स्थान में मकर राशि पड़ता है, यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, नीच का ऊपर कैसे बैठे हुए हैं। एक घर आगे सन है और उसके पीछे मार्स और राहु है। मतलब कि ये दो पाप ग्रहों के बीच में पड़ गया 7वां स्थान। 7वां स्थान के एक घर आगे सन है और पीछे राहु और मार्स है। ठीक है, अब ये देखिए अष्टक वर्ग को, 7वें स्थान में कितने संख्या मिली? 26। 7th लॉर्ड क्या हुआ? 7th लॉर्ड
सैटर्न हुआ शनि 11 8वें घर में। 29 सर 29 है वहां पे, तो 29 है, ये थोड़ा सा 29 है, चेक हाँ। किया है, हाँ 29 कोई बात नहीं। 29 और हाँ। आप देखेंगे कि ये मेल की कुंडली है, मेल की कुंडली है। तो देन वीनस वीनस को हम लोग देखेंगे देखेंगे, वीनस तो वीनस इज 21, हाँ। वीनस 21 ये आ गया, तो इस एवरेज से कम है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, एक सन बैठा हुआ है एक तरफ, और उसके पहले राहु और मार्स बैठे हुए हैं, दोनों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज आप और देखिएगा कि जब कभी भी राहु से तीसरे स्थान में वीनस होता है ना, तो वैसे लोगों का भी मैरिज में दिक्कत आती है, राहु से तीसरे वीनस हो, मतलब कि आप सीधे सीधे अगर उल्टे कहेंगे तो 11 में, अच्छा सीधे कहेंगे तो तीसरे, तो यहाँ पर आप देखिए तो राहु से तीसरे वीनस पड़ा हुआ है, तो ये भी दिखाता है कि इनका विवाह में दिक्कत है, क्योंकि एक सातवां स्थान दो पाप ग्रह से ग्रसित हो गया, राहु से तीसरे वीनस चला गया, और यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में 25 अंक में मिला, 25 अंक में कमजोर हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। सर। यहाँ मैंने कई बार देखा है सर, मेरे पास भी जब आते हैं तो 8th हाउस वीनस ऑल्सो डाइवोर्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है इंसान को, मैंने लड़ते झगड़ते देखा है सर। जी दोनों में 8th हाउस में वीनस था सर। बिल्कुल 8th हाउस में वीनस था। 8th हाउस में वीनस उतना अच्छा हाँ नहीं सर, माना जाता। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों को लेकिन पहले वाले अर्ली मैरिज में चार्ट में भी 8th हाँ वीनस 8th हाउस में है सर। पहले वाले चार्ट में भी वीनस 8 में है, दूसरे में भी है। मैरिज की शुरुआत में ही इन लोगों का झगड़ा चालू हो जाता है सर, साल 2 साल में झगड़ा चालू। अच्छा सर, ये करा था कि जैसे हस्बैंड में ये सारे सिम्टम हो, वाइफ में ना हो, या वाइफ में हो हस्बैंड में ना हो, तो ये मिला जुला रहेगा, बैलेंस हो जाएगा ना सर? मिला जुला मतलब कहा जाएगा कि संतोषजनक रहेगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल 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 आप उसको कहेंगे। ठीक, मतलब वो हाँ बिल्कुल उसको नॉर्मल ही कहेंगे। ठीक, थैंक यू। ये तीसरा नंबर चार्ट में देखिए हस्बैंड का डेथ हो गया था, ठीक है। अब देखिए 7वें स्थान में 19 अंक मिला हुआ है, 7th लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर, बैठे हुए लगन में, इसको 35 अंक मिल गया। और 7th का कारक कौन है? फीमेल, तो मार्स 24, इनको 26 अंक मिला है। और इनके हस्बैंड का जो डेथ हुआ वो 1985 में हुआ, मतलब ये उस समय 41 ईयर की थी, 41 ईयर की थी। हाँ, तो आप ये देखिए कि सप्तम स्थान पर एक सैटर्न, शनि का 10वां दृष्टि पड़ता है, शनि का 10वां दृष्टि पड़ता है, और बाकी कोई खास पाप ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं है। यहाँ 26 अंक मिला। इनकी जो विवाह हुआ था वो इनके 19 साल में हो गया था, इनका विवाह कानपुर है ना, हाँ, ये 19 साल में इनका विवाह हो चुका था, 19 साल में। और इनके हस्बैंड का डेथ जो हुआ वो हुआ 85 में। हाँ, मतलब मोटा मोटी आप मान के चलिए 22 साल इनके वैवाहिक सुख मिला इनको। इसलिए वैवाहिक सुख मिला क्योंकि एक तो हमारा एवरेज संख्या से थोड़ा सा ही कम है, 26 अंक थोड़ा सा कम है, जस्ट उसी के आसपास का हो गया। और दूसरा
कि सैटर्न का सिर्फ इस पे दृष्टि पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है इस कारण से। लेकिन इनके पति का देहांत जो है इनके 41वें साल में हो गया। सर तो शनि की अनुपात में मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि आखिर ये योग बन रहा है तो कितना आयु दे सकता है या कितने समय तक इनका वैवाहिक जीवन चल सकता है, ये अनुपात में एक हम लोग लगा करके इसको देखते हैं। सर शनि का दशम दृष्टि मारक भी हो गया ना। हाँ बिल्कुल, सैटर्न की शनि का हाँ यहाँ पर हस्बैंड को मारक कर दिया है। रीना मैम जी, दृष्टि जो होता है वो मारक होता है। शनि 10वें स्थान में बैठा हुआ, यहाँ से 10वां दृष्टि सप्तम स्थान पे, तो पति का हाँ तो पार्टनरशिप तो सर यहाँ पर पति का ही मेन देखेंगे ना, उससे वो तो बिजनेस और किसी का पार्टनरशिप यहाँ तो पति ही देखेंगे ना सर, है ना। ये जो टाइमिंग वाली बात आपने कही कि कितने साल तक मैरिज लाइफ चलेगा, ये आप बहुत अच्छा निकालते हैं। मैंने 2-3 कुंडलियों को आपको निकालते देखा है फटाफट, लगभग में बताते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा 14 साल इनका चलेगा, तो एग्जैक्ट तो 14 था, एक आध साल आगे पीछे तो इसी से निकाला जाता है। ये पिछली बार योग सारा जो भी चीज है ना, सारा योग का कमाल है। कंप्लीट जो भी चीज है सब योग का कमाल है। आपको अगर योग मालूम है ज्योतिष में तो आप फिर चमत्कार कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति देखते रहेगा कि यार ये कर कैसे रहे। सारा योग का कमाल है, सब प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है हमेशा। अच्छा, जैसे बुध और केतु वाला योग बताया। और आधा से अधिक तो ज्योतिष के नियम जो है वो छिपे हुए हैं, वो तो लोगों को पता नहीं है। जो किताब में पब्लिश हो गया बस लोग वहीं तक समझते हैं कि बस हाँ इतना ही है। लेकिन सिर्फ आप ये मान करके चलिए कि जितना भी लिटरेचर एस्ट्रोलॉजी का हमारे पास उपलब्ध है उसका सिर्फ 20% to 25% ही अभी हम लोग का पब्लिश हो चुका है, हुआ है। 75% अभी भी बचा हुआ है पब्लिश होने को, जो कि अभी हम लोगों के प्रकाश में नहीं आया। आशुतोष जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। मेरे पास एक सज्जन आए थे कुंडली दिखाने के लिए, उनका मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1974। 17 सितंबर 1974। टाइम बताइए। 12 बजे। और जन्म स्थान रांची है। का मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ बता पाएंगे तो बहुत अच्छी होगी। ये 5 भाई बहन है क्या? एकदम सही बोल रहे हैं। ये जिस घर पे रह रहे हैं उस घर के पीछे एक बहुत विशाल पेड़ है। हाँ, ये पीपल का पेड़ है। हाँ, पीपल का पेड़ है, पीपल का। हाँ, उसकी छाया इनके घर में पड़ रही है। हाँ, सही बोल रहे हैं, एकदम सही। और एक चीज और, इनके घर के आगे कचरा फेंकने का जगह होगा घर के आगे। हाँ, वहाँ एक म्युनिसिपैलिटी वाले लोग लगा के गए हैं, वो डस्टबिन लगा के गए हैं अभी। सर ये तो इंदुनाथ शर्मा जी वाला प्रेडिक्शन होने लगा है। सर आप भी इंदुनाथ शर्मा जी एकदम हो गए हैं। प्रेडिक्शन जो है ना आपका 100% रहता है, इसमें कुछ कहने का नहीं, कब कह नहीं सकते कैसा प्रेडिक्शन है आपका। देखिए सब ईश्वर का कृपा है और कुछ नहीं है। सर एकदम तोता वाला हो गया कहानी। भगवान का कृपा आ गया ना तो उस दिन कोई मेथड या कोई ये काम नहीं करता। ईश्वर का कृपा होना ज्यादा जरूरी है। आइए आपका चार्ट देखते हैं। सही है ये चार्ट को एक बार करेक्ट करना पड़ता है कि चार्ट सही है या नहीं। जो चार्ट हमारे पास आ रही है वो चार्ट सही है या नहीं, इसलिए मैं पूछता हूँ हमेशा। इस चार्ट को आप देखिए, एक तो 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ है। 7वें स्थान में 21 अंक मिला। सप्तमें कौन है? वीनस 22 अंक मिला। वीनस 22 अंक वीनस को मिल गया 22। और ये पत्नी का कारक ग्रह भी वीनस, उनको भी मिल गया 22। एवरेज कितना बनेगा? 22, 22, 21, मतलब भाई 22 के आसपास का एवरेज बन गया इनका। 7वें स्थान में केतु चला गया 65।
65/3 वही 22 के आसपास का बनेगा। जी। तो आप ये देखिएगा कि 7वें स्थान में केतु और सर्वाष्टक वर्ग में संख्या एकदम कम मिलना, 22 का संख्या मिलना, ये दिखाता है कि इनका वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। देखिए आपके चार्ट में भी अप्लाई हुआ। तो एक तो हमारा 7वें स्थान में 21 संख्या मिलना, सप्तमेश शुक्र का 22 में मिलना, 22 संख्या मिलना, और कारक का भी 22 मिलना, तीनों का कम होना, और 7वें स्थान में केतु पाप ग्रह से ग्रसित भी होना, ये दिखाता है कि इनको दिक्कत होगी, वैवाहिक सुख नहीं है इनका, और बहुत ज्यादा सुख नहीं है, बहुत कम समय में इनका विच्छेद हो जाएगा। हाँ, डिवोर्स हो चुका है। हाँ, विवाह के कुछ समय बाद ही विच्छेद हो गया होगा, तुरंत ही। चौथा चार्ट देखिए, इस चार्ट को देखिए, 7वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं, ठीक। 7वें स्थान में कितनी संख्या मिली? 27। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा सर, चंद्रमा। इनको मिली है 24, यहाँ 24, और ये मेल का चार्ट है। तो वीनस देखेंगे हम लोग, वीनस को 18 मिला है, 27, 24, 18, 23, काफी कम संख्या मिल गई। हाँ, उसमें 22 मिला था, टोटल 24। अभी जैसे हाँ, और यहाँ राहु बैठा हुआ है। हाँ। अभी वाला चार्ट जो हम लोगों ने देखा था, जो इन्होंने दिया था, उसमें केतु बैठा था और इसी के आसपास की संख्या मिली थी, और यहाँ पर राहु बैठा है और संख्या मिली है 23। देखिए इनका भी डाइवोर्स जो हुआ वो 2011 में हुआ, वैवाहिक सुख इनको नहीं मिला। ठीक है, एक और चार्ट हम लोग चलते हैं, 2 चार्ट और हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ है। सप्तम स्थान को अगर हम लोग 27, 27 अंक। सप्तमेश कौन हो गया? बुध कहाँ बैठे हुए हैं? 22, और ये मेल की चार्ट है, मतलब मेल का 22 चार्ट है, यहाँ पर भी 22, तो 27, 22 अर्थात 23.66 और केतु बैठा हुआ है। केतु भी बैठा है सर। सप्तमेश भी आप देखिएगा तो मार्स के साथ और सन के साथ बैठा हुआ है, दो पापला वहां पर भी है। इनका भी डाइवोर्स हो गया, क्योंकि अष्टक वर्ग में कम संख्या मिली और योग भी इसको सपोर्ट कर दिया कि भाई ये विवाहिक सुख इनको नहीं मिलने वाला है, कम मिलेगा। एक और चार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, लास्ट चार्ट है हमारे पास। 6 चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बना कर रखे थे। ये चार्ट देखिए, इसमें देखिए 7वें स्थान का लॉर्ड सैटर्न, 7वें स्थान में कितनी संख्या है? 22। 25 लॉर्ड सैटर्न कितनी संख्या मिल गई? 25। और सप्तम का कारक कौन है? वीनस। वीनस को भी 22 संख्या मिल गई, तो 22, 25, 25, 69 अर्थात टोटल 23 हो गया। और इनका चार्ट में आप देखिए तो सप्तम स्थान के स्वामी रेट्रोग्रेड है पहला, ठीक है, और वीनस बैठे हुए यहाँ पर 7वें स्थान में, अकेला वीनस बैठा हुआ है, और ये संख्या भी कम है, 23 संख्या। इनका भी डाइवोर्स हो गया 2018 में। सैटर्न की दृष्टि भी है, सैटर्न की दृष्टि भी है जो पाप कर्म करवाएगा। आप देखिएगा तो 7वें स्थान, सैटर्न की दृष्टि आप देखिएगा तो 7वें स्थान पे भी पड़ी और कारक पे भी पड़ी, कारक पे भी पड़ा सर। तो इस कारण से आप देखिएगा कि इनका वैवाहिक सुख जो रहा वो नगण्य रहा, डाइवोर्स हो गया इनका। तो इस मेथड को आप योग के साथ अप्लाई करके किसी भी भाव के, ये 12 हाउस से 12 हाउस में से कोई भी हाउस को आप निकाल सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से बोलूंगा कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए अनुभव चाहिए, योगों की
जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट सीधे इस मेथड को लेकर के कूद नहीं जाना है जंग में। कुंडली देखना एक जंग के समान होता है, युद्ध के समान होता है। वेरी गुड। हाँ, सीधे मेथड को लेकर के युद्ध में नहीं कूद जाना आप लोगों को। हाँ, सर पीछे जितना अस्त्र शस्त्र आपके पास रहेगा ना, युद्ध में जाने से पहले जितना अस्त्र शस्त्र आपके पास रहेगा उतना ज्यादा आप मजबूत रहेंगे, मजबूत स्थिति में। तो 2, 4, 5 जो आपके पास और मेथड हो, वो सारे चीजों को, सारे मेथड को एक जगह अप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद इसको बताइए कि क्या होने वाला है। ये आपको, ये जो अष्टक वर्ग है, ये एक टूल्स की तरह है जो आपको एक सपोर्ट देगा, सपोर्ट करेगा, बताएगा। इसको यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग। अभी जो हमने बात, रीना जी, अभी जो हमने बात की उसमें कोई आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना? नहीं, बहुत अच्छा बताया। चलिए, बिल्कुल क्लियर है सर। सर आज बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया।